नाज़रीन आदाब, पहली बार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जिस मौजू पर मैं बात करूँगा वो हमारे आपके सबके चहीते इमरान खान साहब हैं, जिनकी टीवी पर जो है वो खबरें नहीं चलती हैं। एक वक्त था कि वो टीवी पर रोज़ाना खिताब किया करते थे। ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी करते थे, ऑपोजिशन में होते हुए तब भी करते थे, जब पार्लियामेंट से भी निकल गए थे तब भी करते थे। और उससे पहले धरने में कोई ना ऑपोजिशन में थे, ना हुकूमत में थे, बल्कि ये भी नहीं पता था कि वो पार्लियामेंट में हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस्तीफे दिए हुए थे और इस्तीफों की कन्फर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए स्पीकर के कमरे में नहीं जाते थे। तो उस टाइम पर भी वो धरना देते थे और सामने कुर्सियों पर कोई भी नहीं बैठा होता था, और जो इस तरह कर रहे होते थे, ऐसे-ऐसे कर रहे होते थे, ये इस तरह कर रहे होते थे। तो वो हमारी टीवी चैनल्स जो हैं वो उसको लाइव दिखा रहे होते थे, और वो दिखा रहे होते थे और वो खाली कुर्सियाँ भी दिखाते थे। जियो बड़ा फ़नकार है। उस टाइम पे भी जियो के दफ्तर पर पथराव करते थे। तो उस टाइम पे वो जियो जो है वो दिखा देता था कि खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर खड़ा हुआ पता नहीं क्या बोले जा रहा है और पता नहीं क्यों अदाकारी कर रहा है। तो अभी भी वो करते हैं, लेकिन वो अब जेल में है और टीवी दिखाता नहीं है उनको। तो खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन माफिया है ये मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है। और उन्होंने साथ जो है वो ये भी कहा है कि जो एक्सटेंशन होती है ये मुल्कों को और इदारों को कमज़ोर करती है, मजबूत नहीं करती। इन्हीं दो मौज़ूआत के ऊपर मैं बात करूँगा। पहली बात उन्होंने जो कही है कि एक्सटेंशन माफिया, तो वो खुद एक्सटेंशन माफिया का हिस्सा रहे हैं। जनरल बाजवा को उन्होंने 2 दफ़ा एक्सटेंशन दी, बल्कि 3 दफ़ा, बल्कि 4 दफ़ा देना चाहते थे वो तो। पहली दफ़ा उन्होंने एक्सटेंशन दी 2019 में, जब उन्होंने अगस्त में ऐलान कर दिया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो गई हुई है। और ये बात है ठीक 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21 अगस्त की बात है ना। तो 16 दिन बाद जब इंडिया ने कब्जा किया था ना, जिसके बारे में कश्मीर पे 370 खत्म किया था, जिसके बारे में बाद में इमरान खान साहब और उनके हवारी ये कहते रहे हैं कि वो तो जनरल बाजवा ने इंडिया पर, कश्मीर पर हमला करवा के कश्मीर को जो है वो इंडिया के हवाले करवा दिया था, वरना और तो कोई बात नहीं थी। तो वही वाले जो इमरान खान साहब हैं, उन्हीं वाले जनरल बाजवा को उसके ठीक 16 दिन के बाद उन्होंने एक्सटेंशन दिलवा दी थी। सदर आरिफ अलवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसके बाद उस नोटिफिकेशन को उठा लिया आसिफ सईद खोसा ने। और आसिफ सईद खोसा के एक बड़े खास आदमी थे, खास जज थे, बड़े पसंदीदा जज थे, उनके लाहौरी ग्रुप का हिस्सा थे। उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। उन्होंने और आसिफ सईद खोसा ने और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल थे गालिबन, वो भी बैठक जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने फैसला दिया, जिस फैसले के अंदर उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी, और वो एक्सटेंशन पल्ले से दे दी। वो हमारे एक स्टेज ड्रामों में जुगत होती है कि हजरात सहरी दा टाइम खत्म हो गया, मैं पल्ले तो 5 मिनट देना और खा लो। तो पल्ले से उन्होंने 6 महीने दे दिए। वो 6 महीने उन्होंने देकर कहा कि आप इस दौरान लेजिस्लेशन कर लें। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो है वो हम फिलहाल 6 महीने के लिए अदालत के हुक्म पर एक्सटेंड करते हैं। और फिर पार्लियामेंट ने उस 6 महीने में वो जो दोबारा एक्सटेंशन हुई, वो भी इमरान खान साहब की मेजोरिटी थी। नवाज शरीफ साहब को मातूब करते हैं और राइटली करते हैं कि उन्होंने इस लेजिस्लेशन की मुखालफत नहीं की, जबकि वो उसको कहते थे वोट को इज्जत दो। मगर इसमें जो मेजोरिटी थी वो इमरान खान साहब की थी। तो इमरान खान साहब कंप्लीटली ब्लेमलेस नहीं है, बल्कि ब्लेम ही उनका है। नवाज शरीफ साहब ने अपने नज़रियात के खिलाफ जाकर वोट दिया, ताल्लुकात ठीक करने के लिए, मफाहमत करने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो दिल से नज़रियाती तौर पर वोट दिया, क्योंकि वो इससे पहले भी नज़रिया उनका यही था। उन्होंने 2010 में धरने देना शुरू कर दिए थे पेशावर में, कराची में। और उस वक्त उन्होंने जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से नेटो के मामले पर ख़राब हो रहे थे पाकिस्तान के। और फिर जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली। फिर 2016 में जब डॉन लीग्स का मामला आया तो इमरान खान साहब ने फिर एक्सटेंशन देने के लिए जो है वो फैसला, एक्सटेंशन के लिए जो है वो धरना देने का फैसला कर लिया। और उसी धरने के दिनों में नवाज शरीफ साहब के पास जनरल राहील शरीफ के खुद आए या किसी के जरिए आए, और ये उनको ऑफर की गई कि पैनामा के केस को हम संभाल लेंगे, डॉन लीग्स को भी हम संभाल लेंगे, सब कुछ तय हो जाएगा, बस आप एक्सटेंशन दे दें। तो नवाज शरीफ साहब ने जब एक्सटेंशन नहीं दी तो वो चले तो गए, लेकिन फिर इमरान खान साहब को लॉन्च करने का जनरल बाजवा ने ठेका लिया। उसके लिए पहले उन्होंने लोगों को उठाना शुरू किया, ऐसे ब्लॉगर्स को, ऐसे ब्लॉगर्स को, ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, पॉलिटिकल जो कि उनके खिलाफ या फौज के खिलाफ खुलकर बात करते थे, अहमद वकास गोराया हों या आसिम सईद हों, समर अब्बास हों, या सलमान हैदर हों, और भी बहुत सारे लोगों को उस ज़माने में उठाना शुरू किया गया। फिर ब्लास्फेमी का कार्ड खेला गया। ब्लास्फेमी के लिए जो है वो मशाल खान यूसुफजई शहीद हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है वो धरना दिलवाया, धरने के ज़रिए जो है वो जाहिद हामिद के से इस्तीफ़ा दिलवाया, शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत को कमज़ोर किया, और फिर इलेक्शन को रिग किया और इमरान खान को इंस्टॉल किया। इमरान खान ने इसके बदले में 2019 में उनको एक्सटेंशन दी। फिर 2022 में जब
आसिम मुनीर एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, उस टाइम पर इन्होंने धरना दिया, एक मर्तबा फिर ये यहाँ से लेकर निकल पड़े सड़कों पर, और उससे पहले अपना स्टेटेड जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो सामने आ चुका था। इन्होंने कामरान खान के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारा ये ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो कि परफेक्टली लेजिटिमेट थी, परफेक्टली लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, इनफैक्ट लेजिटिमेसी उसकी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनके हक में 2018 का इलेक्शन रिग हुआ था, लेकिन ये वो पार्टीज थी जिनके खिलाफ रिगिंग की गई। वो एमक्यूएम भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, नून लीग भी शामिल थी। इन तीनों जमातों के खिलाफ रिगिंग करके इमरान खान को इनका मैंडेट दिलवाया गया था, खासतौर पर नून लीग और एमक्यूएम को। उसके बाद उन पार्टीज ने मिलकर जब हुकूमत बनाई, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर लेजिटिमेसी का इल्जाम लगाते हुए, और इल्जाम खुद पल्ले से बना के, कि साइफर जिसके ऊपर मौसूफ को जो है वो सजा हो चुकी है, उस साइफर को बुनियाद बनाकर इन्होंने ये कहा कि इस गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इस वजह से इनको इख्तियार नहीं है, एक सिंपल सा इख्तियार, क्या कि एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना, जो कि सिंपल प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आईनी तौर पर, उसके बारे में इन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए उसको कहा लेजिटिमेसी नहीं है। और क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, तो जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। एक मरतबा फिर मंसूर अली शाह से उन्होंने मुस्तैर लिया अपना ये प्रेसिडेंट, जो कि दुनिया के अंदर मौजूद कहीं नहीं है, कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ कि 6 महीने की एक्सटेंशन हो। जो खुद उन्होंने कानून बनाया था वो भी 3 साल का था, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा 6 महीने की एक्सटेंशन इसको दे दें। और फिर 6 महीने बाद उन्होंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे हो जाता है, अगर मजबूरी हो तो फिर कर सकते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां डाल सकते हैं हम, क्योंकि सब कुछ ही नजरिया जरूरत के तहत होना चाहिए। मेरे खिलाफ इलेक्शन का फैसला भी नहीं आना चाहिए, बल्ला मेरे से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि नजरिया जरूरत के तहत जो है वो फैसले होने चाहिए सारे। तो जनरल बाजवा को नजरिया जरूरत के तहत एक्सटेंशन दे दी जाए, और जनरल बाजवा की मौजूदगी में, और वो 6 महीने में बाय द वे इलेक्शन होने भी नहीं थे, इलेक्शन का टाइम ही अक्टूबर 2023 का बनता था। तो इन्होंने फिर उस दौरान करना यह था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दिलवानी थी, साथ जनरल बाजवा ने एक और मशवरा भी देता सी, जिन्होंने किया सी कि भाई जी तुसी ना पंजाब और केपी की जो असेंबली है ना वो तोड़ दो, तो फिर इलेक्शन के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट को मजबूरी बन जाएगी। और वो कौन था? वो इमरान खान खुद था, जिसने बताई ये बात कि जनरल बाजवा ने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप ये तोड़ दें असेंबलियां। तो वही जनरल बाजवा जो कि गद्दार था, मीर जाफर था, मीर सादिक था, जिसने कश्मीर बेचा, जिसने अमेरिका के से पैसे लेकर या अमेरिका के कहने पर, अमेरिका का पिट्ठू होने की वजह से उसने इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करवाया, जिसने जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के सौदे कर दिए, पाकिस्तान के मफादात के, जिसने पाकिस्तान को जो है वो अथा गहराइयों में जो है वो धकेल दिया, उसी जनरल बाजवा को 2019 में भी एक्सटेंशन दिलवाई, उसी जनरल बाजवा को 2022 में भी एक्सटेंशन दिलवाना चाहता था, उसी जनरल बाजवा के जरिए जिसके जरिए फौज का ये बेड़ा गर्क किया है, जिसके जरिए अदलिया का बेड़ा गर्क किया है, उसी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवा के अब कह रहा है कि एक्सटेंशन की वजह से इदारे कमजोर होते, मजबूत नहीं होते। पहले नहीं था पता थी ये बात, तो क्यों दिलवाई थी ये सारी एक्सटेंशन है? क्यों जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन के लिए जो है वो मरे जा रहे थे आप लोग? क्यों जनरल कैनी की एक्सटेंशन के लिए मरे जा रहे थे? तो ये जो हरकतें हैं ना, इसकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर आज ये सूरत हाल है कि जब ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी, जनरल कैनी को एक्सटेंशन मिलनी नहीं चाहिए थी, जनरल आसिम मुनीर को 5 साल की टर्म की जरूरत नहीं है, 3 साल बहुत होते हैं। मगर ये बात मैं कह सकता हूं, इनका मुंह कैसे पड़ जाता है ये बातें करने की, मेरी हैरत गुम हो जाती है। और वही जिनसे मुस्तार ले रहे हैं ये फैसले, उनको आप देख लें। ये जो एक्सटेंशन रुकवाने के लिए भी अगर आपको चाहिए था कि जनरल आसिम मुनीर एक्सटेंशन ना लें, तो उसके लिए आपको ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत थी। अब आपने गवर्नमेंट को एक ऐसी सूरत हाल में धकेल दिया हो कि जहां पर उनके पास ऑप्शन ही ना हो सर्वाइवल का, तो फिर जाहिर है कि एक बंदा वहां पर बैठ के खतूत लिख रहा है कि जी ये मेरा उसका तो दिल कर रहा है किसी तरीके से मैं इस्तीफा दूं और मैं अवाम में निकलूं। जो बंदा टिकटॉक बना रहा हो यार, जज होते हुए, सुप्रीम कोर्ट का जज टिकटॉक बना रहा हो, आप सोचो, और उम्रे पर गया वो, वहां पर होटल के अंदर बैठ के जो है वो टिकटॉक बना रहा हो। आपको आइडिया है कि वो उसका किस हद तक जो है वो अमावी मकबूलियत का खुमार जो है उसके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। तो ये बंदा जो है वो यही होना था फिर, जिस नहज पर मुल्क को लेकर आ गए थे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं कोई एक्सटेंशन के हक में एक भी दलील देने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, लेकिन ये दलील है कि इस एक्सटेंशन को दिलवाने में इनका भी उतना ही किरदार है जितना शहबाज शरीफ का किरदार है, मंसूर अली शाह का, इमरान खान का और शहबाज शरीफ का बराबर का किरदार है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।